हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेक्चर सीरीज में। हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे कुछ और एग्जांपल्स एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर। ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है। तो बेटा यहाँ पर जो हमने सीखा था कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उनके अंदर हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम मिनिमा, जहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है और किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया जाता है। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल circumscribed about a circle of radius r is 6√3 times r। कितना होगा ये? 6√3 r होगा। इसके बारे में आपको बात करनी है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, आप ट्राई कीजिए प्रॉब्लम को सबसे पहले और उसी के बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है ना? तो पहले खुद से तो ट्राई करना ही बनता है यार। नहीं बनता क्या बताओ? बनता है ना? अच्छा चलो करें स्टार्ट। एक ट्राइंगल है जिसको हमने एक सर्कल के सापेक्ष, सर्कल के रेस्पेक्ट में सर्कमस्क्राइब किया है। ये सर्कमस्क्राइब कर दिया। ये ट्राइंगल है सपोज ए बी सी, मतलब इंस्क्राइब हो गया, सर्कल इंस्क्राइब हो गया, ये ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब हो गया। इसका कुछ सेंटर है ओ, लेट्स से ये परपेंडिकुलर लाइंस याद होंगी आपको। अब यदि ये आइसोसेलिस है तो एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर सब एक ही होते हैं। एल्टीट्यूड बोल दो, मीडियन बोल दो, सब क्या होते हैं? कोलिनियर हो जाते हैं सारे पॉइंट्स। जी आई ओ सी जो चारों पॉइंट्स होते थे अपने स्पेशल पॉइंट, वो सारे क्या रहते हैं? कोलिनियर हो जाते हैं। हो जाते नहीं रहते? ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन ही होगी। ठीक, तो ये एंगल है अल्फा। ठीक, मान लेते हैं ये पॉइंट है पी, ये है क्यू, ये है आर। बेटा आप मुझे बताइए, पेरीमीटर, सपोज ये डिस्टेंस है आपकी x, तो ये भी क्या होगी? x। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल। आइसोसेलिस आपने माना है तो ये बाइसेक्ट करेगा तो ये भी x होगा। एल्टीट्यूड और मीडियन सब सेम ही होती है आइसोसेलिस में, है नहीं? एक ही लाइन होती है। तो ये बाइसेक्ट करेगा तो ये भी x और ये भी x, तो ये भी x आ गया इसकी प्रॉपर्टी से। AP और AQ अलग होंगे बेटा। तो ये जो पेरीमीटर होगी ट्राइंगल की, जिसको हमें लिस्ट करना था, लिस्ट पेरीमीटर, तो मान लेते हैं P इज द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगी? x x x x 4x प्लस आई कैन से ट्वाइस ऑफ AP। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी हमारी इक्वल होंगी, होंगी या नहीं होंगी? AP और AQ भी इक्वल होंगी। मैंने वो जो एंगल है, एंगल BAO, उसको अल्फा मान लिया है। मैं अल्फा के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो देखो, आप ट्राइंगल एपीओ की बात कीजिए। ट्राइंगल एपीओ, राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो इंस्क्राइब किया सर्कल, इसकी रेडियस आर है बेटा, ये रेडियस है आर। तो ट्राइंगल एपीओ के अंदर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? ये जो लेंथ है एपी, ये मैं आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे? मुझे परपेंडिकुलर पता है और मुझे बेस चाहिए, है या नहीं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन अल्फा। So tan alpha is equal to perpendicular is OP and the base is AP. So from here you will be having AP is equal to R. ये R हो गया OP cot alpha। तो AP का वैल्यू आ गया बेटा आपके पास R cot alpha। मतलब इस एक्सप्रेशन में हम AP की जगह R cot alpha पुट कर सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए? X चाहिए। ये वाला बड़ा ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा वाला? ट्राइंगल ARB। ट्राइंगल ARB, ट्राइंगल ARB। तो इसके अंदर भी मैं टेन अल्फा लगा लूं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BR अपॉन बेस, बेसिस AR। AR को लिख दो आप AO प्लस OR। BR इज X, AO, AO इसी ट्राइंगल से निकाल सकते थे अपन।
AO। तो इस वाला जो ट्राइंगल था ट्राइंगल APO, उसी के अंदर अपन AO की बात करते हैं। तो AO कैसे निकालेंगे आर के टर्म्स में? साइन अल्फा की यदि मैं बात करूं तो साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर इज OP और हाइपोटेनिस इज OA। So you will be having OA is equal to R cosec alpha. OA is equal to R cosec alpha. तो OA आ गया R cosec alpha plus OR. OR is again radius, in radius that is R. तो यहां से बेटा आपके पास x का वैल्यू आएगा, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, R कॉमन आ गया, tan अल्फा इंटू cosec अल्फा कितना हो जाएगा sec अल्फा और प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके बन जाएगा tan अल्फा। तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा और r निकाल लिया आपने, और आपने AP का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r एंड अल्फा निकाल लिया नहीं निकाल लिया? इतनी कैलकुलेशन आपने कर ली, तो आप ये जो पेरीमीटर है P, इसकी वैल्यू क्या लिख पाएंगे? 4 टाइम्स r इंटू सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ AP, एंड AP इज व्हाट? r cot अल्फा। ये बच्चों आपका एक्सप्रेशन बन गया पेरीमीटर का इन टर्म्स ऑफ r एंड अल्फा। नाउ the alpha is the parameter, you can differentiate this p with respect to alpha, and जब आप इसको differentiate कर देंगे with respect to alpha तो इसको maximize and minimize किया जा सकता है। तो आगे ट्राई कीजिए, क्या होगा सोचिए। क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएट कर देंगे आप। तो आप क्या करें? dp बाय डी अल्फा निकालें विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो यहां से देखो 2r तो कॉमन निकाल दो आप, 2r, ठीक है। यहां बचेगा 2 sec अल्फा। 2 sec अल्फा का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स sec अल्फा इंटू tan अल्फा प्लस 2 टाइम्स tan अल्फा का डिफरेंशिएशन, 2 टाइम्स tan अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर अल्फा। 2 टाइम्स sec स्क्वायर अल्फा प्लस cot अल्फा। cot अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec स्क्वायर अल्फा, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस cosec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। आपको dp बाई डी अल्फा को बच्चों 0 सोल्व करना है, यहां से अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। तो dp बाई डी अल्फा को 0 कर दिया आपने, कर देते हैं 0। तो यहां से क्या आने वाला है उसको एनालाइज कर लेते हैं। ये कहानी साइड में रखिए आप अलग से पेरीमीटर की, ठीक है, लिस्ट पेरीमीटर निकाल लीजिए। तो इसको मैं सोल्व करूं यहां पर, तो बेसिकली जो अल्फा का एक्सप्रेशन इसको 0 कर दें, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें हम, ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा अपॉन यहां से भी कॉस और यहां से भी कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस हियर यू विल हैव 2 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर अल्फा दैट इज 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। बेटा आप लोगों को पता है कि जो cos स्क्वायर अल्फा होता है उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं। सो दिस विल बी 1 प्लस साइन अल्फा इनटू साइन स्क्वायर अल्फा, एंड you will be having 1 plus sin alpha into 1 minus sin alpha as a two factors। तो आपके पास एक फैक्टर आ गया 1 plus sin alpha, ठीक है। तो एक तो आ गया sin alpha is equal to -1, उसको देखेंगे लास्ट में पॉसिबिलिटी है या नहीं। और दूसरे फैक्टर बन रहे हैं 2 times sin square alpha is equal to 1 minus sin alpha। So from this quadratic you can easily calculate the value of sin alpha। यदि मैं ऑब्जर्व करूं तो बेटा ये 2 साइन अल्फा -1 इंटू साइन अल्फा +1, तो अगेन आपके पास आ गया साइन अल्फा फाइनल तीनों से। तो साइन अल्फा इक्वल टू -1 एंड 1/2। साइन अल्फा की वैल्यू -1 कहां होती है? 3π/2 पर, हाँ। और एंगल जो था वो हमने ट्राइंगल के अंदर जो एंगल माना था वो 3π/2 हो नहीं सकता, तो ये वाला वैल्यू तो रिजेक्ट हो गई।
तो क्या आ गया, साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई। तो लेकिन साइन अल्फा की वैल्यू जो 1/2 आई, वहां पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा, उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव चेक करना जरूरी है या नहीं, है जरूरी। तो आपके पास ये जो फंक्शन था डीपी बाई डी अल्फा, आपने इसको अल्फा की रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, तो 2r, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ या नहीं, मेहनत तो करनी होगी। आप उसको चेक कर लेना, वो आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो वहां पर क्या आ जाएगा, लीस्ट पेरीमीटर एट साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। जब साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है, तो जो लिस्ट पेरीमीटर होगी, लिस्ट पेरीमीटर पी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4r सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा और कॉट अल्फा। जब साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है, तो ट्राइंगल देख लीजिए, साइन अल्फा ये 1, ये 2, तो ये √3। तो कॉस अल्फा जो होगा वो होगा 1/√3, और जो टेन अल्फा होगा, सॉरी कॉस अल्फा होगा आपका √3/2, और टेन अल्फा होगा 1/√3। तो सेक अल्फा इज 2/√3 प्लस टेन अल्फा इज 1/√3 प्लस 2r टाइम्स कॉट अल्फा इज √3। ठीक है, तो देखिए यहां से 4r 3/√3 इज √3 प्लस 2r √3। So list perimeter of this triangle is 6√3r, 6√3r। यही हमें बच्चों प्रूव करनी थी कि जो लिस्ट पेरीमीटर होगी इस प्रकार के ट्राइंगल की, वो कितनी होगी, 6 टाइम्स √3r के इक्वल होगी। आई होप सभी बच्चों को ये कहानी क्लियर हो गई होगी, सभी बच्चे नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, जहां पर प्रॉब्लम आती है, तो फॉर्मूले, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना सीखो कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है, और उस प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से डील कर सकते हैं। जब आप प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना सीख जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन को आना ही आना होगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि सॉल्यूशन जो हो प्रॉब्लम का वो ना आए। ठीक है, जब भी प्रॉब्लम दी जाती है, आप पहले उसको समझिए, उसकी जो डेटाबेस गिवन है उसको लिखिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रोसीड करने की कोशिश कीजिए, प्रॉब्लम निश्चित रूप से सॉल्व होगा। आई होप सब लोगों ने नोट किया होगा। चलते हैं आगे। बच्चों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 काफी शानदार क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग के साथ ट्राई करना है। क्या दिया हुआ है, लेट a 1,2 एंड b -2, -4 are the two fixed points, दो fixed points हैं। A variable point P is chosen on the straight line y equal to x। y equal to x लाइन पर हम एक वेरिएबल पॉइंट P चूज कर रहे हैं, such that the perimeter of the triangle PAB is minimum, you have to find the coordinates of P। सोचिए हम क्या कर सकते हैं। काफी बच्चे इसको इस तरीके से सोचते हैं कि हम P पॉइंट ले लेते हैं, तो लेट्स से द P पॉइंट ऑन दिस फंक्शन इज अल्फा कॉमा अल्फा, और यदि लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की होती, तो y कोऑर्डिनेट कुछ एम अल्फा प्लस सी टाइप का आ जाता। और आपको ट्राइंगल पीएबी की डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, सॉरी पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है, मतलब आपको पीए प्लस पीबी प्लस एबी को मिनिमाइज करना है। हाँ, एबी तो फिक्स है आपकी, बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट्स। सो पीए और पीबी, तो पीए इज व्हाट, अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा -2 का होल स्क्वायर। पीबी इज व्हाट, अल्फा +2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा +4 का होल स्क्वायर। इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, बिकॉज ए बी तो मिनिमाइज थी ऑलरेडी, ए बी तो फिक्स थी, इसको मिनिमाइज करना। तो क्या ये आसान टास्क है क्या, दो अनरूट क्वांटिटी उनके अंदर भी क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करना और उसका मैक्सिमा मिनिमा एनालाइज करना। तो कैलकुलेशंस आर बिगर टफ, मतलब किया जा सकता है, कैन बी डन, बट लिटिल बिट लेंथी प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम एक अल्टरनेटिव, एक बेस्ट अप्रोच से
डिस्कस करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखो बेटा, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बचपन से हमें पढ़ाया जाता है। दिन में जो लाइट आती है या नहीं आती है, सनलाइट, लाइट ट्रेवल्स अलोंग द मिनिमम पाथ। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मीनिंग कुछ इस तरीके का है कि लेट से दीज आर द 2 पॉइंट्स। मैं एग्जैक्ट पॉइंट नहीं प्लॉट कर रहा, मैं कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं आपको कि लेट से दिस इज द ए पॉइंट 1, 2 एंड दिस इज द बी पॉइंट -2, -4, and here we have suppose this line y equal to x. Randomly we have selected a point p, some whatever point you can say, any point you have to select. तो क्या होगा, e पॉइंट से आपको जो ए बी डिस्टेंस है तो फिक्स है, तो पी ए प्लस पीबी को मिनिमाइज करना है, पी ए प्लस पीबी को मिनिमाइज करना है। तो पी ए प्लस पीबी मिनिमाइज कब होगा? सिंपल बताइए, ए बी तो मिनिमाइज है ही ऑलरेडी, तो पी ए मतलब यहां से जो लाइट आई, ऐसे समझिए यहां से लाइट सोर्स आई, यहां गई और वापस चली गई, तो लाइट जो होती है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ पे ट्रेवल करती है बच्चों, करती है नहीं करती? मतलब यदि ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाए, आप देखो पी पॉइंट कहीं ना कहीं लोगे, तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये इंसिडेंट रे हो और वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाए, या वो इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाए, उस केस के अंदर ये जो पाथ होगा पी ए प्लस पीबी होगा, ये क्या होगा? मिनिमम होगा। ये बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है नहीं? तो पीए प्लस पीबी को यदि आपको मिनिमाइज करना है तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये लाइट का कंसेप्ट होना चाहिए। यहां पर ये इंसिडेंट रे होगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, आई इक्वल टू आर, एंगल इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन। तो उससे तो ये कंसेप्ट बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया। कैसे हो गया ब्यूटीफुल कंसेप्ट? कि इस पॉइंट की इस लाइन में इमेज, इस पॉइंट की इस लाइन में इमेज रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करनी चाहिए, इस पॉइंट की ए की ए डैश में इमेज, ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। आपको याद होगा y इक्वल टू एक्स में 1, 2 की इमेज होती है 2, 1, बहुत ही सिंपल होती है, नहीं होती है? तो ये जो लाइन a डैश पी बी होगी, इसकी इक्वेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? तो उसकी इक्वेशन, तो इसका जो स्लोप होगा वो तो आ गया आपका 1+4 अपॉन 2+2 दैट इज 5/4। द स्लोप ऑफ दिस लाइन a डैश b is 5/4 and the slope is 5/4. So line a dash pb is y -1 is equal to 5/4 into x -2। तो यहां से आपके पास आ गया 5x - 4y -10 एंड -4, तो -6 इक्वल टू 0। तो ये आपकी आ गई लाइन, कौन सी लाइन आ गई है? ए डैश पीबी लाइन आ गई। ए डैश पीबी लाइन आ गई, तो पी पॉइंट आपको जो निकालना था दैट वाज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। P is point of intersection of A dash PB and y equal to x। तो यहां पर मैं y equal to x रख दूं तो यहां पर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6 और y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 6। नोट कर लीजिए, x भी 6 और y भी 6। तो जो P पॉइंट होगा जो आपको निकालना था बेटा, उसका आंसर होगा 6,6। है क्लियर? किसी भी बच्चे को इसके अंदर डाउट है तो ही और सी कैन आस्क, पूछ लीजिए फटाफट से कमेंट करके। ठीक, चले आगे, बढ़े आगे, देखते हैं अभी। प्रॉब्लम नंबर 2 सभी बच्चों के लिए हो गया होगा। चले आगे बढ़े, जल्दी से नोट कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क कमेंट एनी टाइम ऑन द यूट्यूब। ठीक है, चले प्रॉब्लम नंबर 3। सो प्रॉब्लम नंबर 3 बच्चों को इस प्रकार की है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन, ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन, टीन जो ऑब्जेक्ट आता है, of sides 18 centimeter is made
of side 18 centimeter is made into a box without a top. बॉक्स जो होगा वो विदाउट टॉप का होगा, विदाउट ए टॉप. A square piece of tin of side 18 centimeter is made into a box without a top by cutting a square piece, by cutting a square piece from each corner. हर कॉर्नर से हमने एक स्क्वायर पीस कट कर दिया. And folding up the flaps, जो कट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट साइड में जो बचा था फ्लैप्स, उनको हमने फोल्ड करके इसको एक बॉक्स का रूप दे दिया. What should be the side of the square? What should be the side of the square cut off? जो हमने स्क्वायर कट ऑफ किया, स्क्वायर कट ऑफ, so that the volume of the box is maximum. या क्या करें, मैक्सिमाइज करते हैं, हाँ मैक्सिमम वॉल्यूम. so that volume of the box is maximum. तो बताइए क्या होगी कहानी. इसी कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा मॉडिफाई करके जेई एडवांस के अंदर भी प्रॉब्लम आ चुकी है बच्चों. तो देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इसका आंसर देता है, कौन बच्चा सबसे पहले कमेंट करके हमें बताता है. कीजिए ट्राई. तो अप्रोच क्या होगी, कैसे प्रोसीड करेंगे, हाउ यू विल डेवलप दिस क्वेश्चन. एक स्क्वायर ही है जिसकी साइड लेंथ है 18 सेंटीमीटर और इसके हर कॉर्नर से हमने एक स्क्वायर कट कर दिया. मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर पीस कट फ्रॉम द ईच कॉर्नर, साइड ऑफ द ईच स्क्वायर कट फ्रॉम द ईच कॉर्नर. इसकी जो साइड लेंथ है ये है x. x है ना. यहां से भी कट कर दिया और यहां से भी कट कर दिया x. ठीक है. तो कट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, आप जब इसको फोल्ड करेंगे तो यहां से फोल्ड होगा ये ऐसे ऊपर की तरफ, यहां से फोल्ड होगा ये ऐसे ऊपर की तरफ, और यहां से फोल्ड होगा इधर की तरफ, और यहां से फोल्ड होगा इसकी तरफ. तो ये चारों वर्टिकल बार आ जाएंगे फ्लिप्स. तो दिस विल बी ए बॉक्स विदाउट टॉप. तो ये जो लेंथ होगी आपकी ये कितनी हो जाएगी 18 माइनस 2x. सिमिलरली दिस ऑल्सो 18 माइनस 2x. This also 18 minus 2x and this is also 18 minus 2x. So how can we conclude the volume of the box here? So the volume will be base is 18 minus 2x. Base 18, ये भी 18, तो square base 18 minus 2x. Area of the base into height, and the height will be x. This will be your volume. आई होप सभी बच्चों को ये वाली बात क्लियर हो गई होगी. वॉल्यूम आ गया. वॉल्यूम को आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम. सो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा. 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, चाहो तो इसी फॉर्मेट में रहने दो, dv बाई dx. तो ट्वाइस ऑफ 18 माइनस 2x into minus 2 into x plus 18 minus 2x का होल स्क्वायर into 1.
ठीक है, dv बाई डी एक्स। तो यहां से आप देखिए dv बाई डी एक्स, कुछ फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, 18 माइनस 2x कॉमन आ गया, you will be having minus 4x and here you will be having 18 minus 2x. So this is 18 minus 6x, दोनों से एक नेगेटिव कॉमन निकाल दो, so 2x minus 18 into 6x minus 18, ठीक है। तो यहां से 3 और वहां से 9, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप देखें हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाते हैं तो मैक्सिमाइज होता है, चेक कीजिए। तो ये जो मैक्सिमम हो रहा है ये x इक्वल टू 3 के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा, जल्दी से बताइए। ठीक है, चाहे तो आप d2v बाई डी एक्स स्क्वायर भी चेक कर सकते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। तो दिस इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3। यहां पर हमने जो स्क्वायर पीस कट किया है ना उसको यूज में नहीं दिया है, वो वेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम, और यदि आपको मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा जाता है टिन का, वो जो बॉक्स होता है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम यदि पूछा जाता तो x इक्वल टू 3 पे ये 6, ये 12 स्क्वायर इंटू 3, 144 इंटू 3, 434 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम 432। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें और करनी चाहिए थी एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पर। आई होप सभी बच्चों को ये वाली प्रॉब्लम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार से आप ये जो वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं इनको देखते रहिए, और आपको यदि कंटेंट ये प्रॉब्लम्स अच्छी लगी हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से करें। बाय बाय, गुड डे।